आज 24 मई 2025 नजफ़ हिंद जोगीपुरा में सालाना मजालिस के आखिरी दौर में सरज़मीन अमरोहा के मोमिनीन जो अपने रिवायती अंदाज से जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस की कुछ झलकियाँ आप भी देखें और ज़ियारत करें। हुसैन 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 हुसैन
नजफ़ हिंद जोगीपुरा की सालाना मजालिस के दरमियान ये सरज़मीन अमरोहा के मोमिनीन का जुलूस जो अपनी रिवायती अंदाज़ में, मुनफरिद अंदाज़ में निकाला जाता है, इसमें सबसे आगे हुसैनी बाजा जो अंजुमन के लोग बाजा बजा रहे होते हैं, सबसे पहले जुलूस में वो बाजा दिखाई देता है जिसमें ढोल होते हैं, झान होते हैं और ताशा। इसमें ये 3 तरह की धुनें होती हैं। ये 3 ताल बज रही है, इसमें कलमा बजाया जाता है। इसी तरह इस बाजे के पीछे अलम होते हैं, कमंटे के अलम, मेरे अलम, हरा निशान हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का और परचम जो इस्लाम का परचम है और फतह की निशानी है। साथ ही कमंटे का अलम जिसमें 2 तलवारें लटकी होती हैं, ऊपर बुढ़ी लगी होती है। ये मंज़र करबला के शहीदों का याद दिलाता है। साथ ही अलमों के दरमियान ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोमिनीन के कांधों पर, जिस पर जो सुर्ख निशान इमाम मज़लूम के लहू के निशान की अलामत और उसकी याद दिलाते हैं। उसके पीछे ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जुलूस की तरतीब। और इस वक्त ये जो मेन गेट है दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा का, उससे गुज़रता हुआ ये जुलूस। यूँ तो ये जुलूस मजलिस के बाद जो अमरोहा का मखसूस मातम होता है मरसिए के ऊपर, उस मातम के साथ बरामद होता है और उस जुलूस को वहाँ से बरामद होने के बाद आगे का मजालिस का सिलसिला वहाँ जारी रहता है, लेकिन ये जुलूस घूमता हुआ इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये ताबूत, ये अलम और ये ज़ुलजना जिसे हम दुलदुल भी कहते हैं, ये उसके पीछे कुछ मोमिनीन नौहा पढ़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, शहीद करबला हुसैन, अमीर करबला हुसैन। इस नौहे में भी कुछ फ़ज़ाइल के मिसरे हैं और कुछ मसाइब के, और पीछे तमाम मोमिनीन सफ़े बांधे हुए एक दूसरे के साथ उसका जवाब में हुसैन 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 कहते हैं। बेमुनी सो आशिना हुसैन, हुसैन हुसैन हुसैन, शहीद करबला हुसैन, हुसैन हुसैन हुसैन। ये जुलूस इस मेन गेट से अंदर दाखिल होता है और राजू साहब का मज़ार बराबर लेफ़्ट साइड में है, उस मज़ार के सामने से गुज़रता हुआ कहा जाता है कि अमरोहा के जुलूस में ये अलम, जिस पर बहुत ज़्यादा फूलों से सजाए जाते हैं, और वो इस जुलूस की रौनक में इजाफ़ा करते हुए ये अलम और ये तबर्रुकात। ये राजू साहब का मज़ार जिसके सामने से ये जुलूस आगे बढ़ता हुआ ये सलामी अलम और ताबूत यहाँ राजू साहब के मज़ार के अंदर भी जाता है
और इतनी देर को ये जुलूस में जो दौरा होता है उसे नौहे को थोड़ा रोका जाता है और हुसैन हुसैन की आवाज़ों के दरमियान इसे कुछ देर के लिए यहाँ जुलूस को रोकते हैं और इंतज़ार रहता है कि चंद ही लम्हों में वो ताबूत शहीद करबला का ताबूत फिर वो मज़ार से और वो सलामी अलम वो मज़ार से होता हुआ बाहर आता है। और चारों तरफ हिंदुस्तान भर के ज़ायरीन मोमिनीन जो मजालिस में शिरकत करने के लिए आते हैं वो इस अय्याम में ख़ुसूसी तौर से शहीद करबला का ज़िक्र अपने मखसूस अपने अंदाज में करते हैं। और जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि रास्ते में कुछ परचम लगे होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ एरियो के मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ बस्तियों के ये अलम लगे होते हैं। इसी तरह ये सब तबर्रुकात और उन तबर्रुकात को आप ज़ियारत कर सकते हैं। झूला हज़रत अबी अस्गर अलैहिस्सलाम ये इसी तरह था और ये अंदर एक अज़ाख़ाने की सी सूरत हाल। ये टेम्परेरी अज़ाख़ाने होते हैं, यानी टेम्परेरी से मुराद ये सिर्फ़ मजलिसों के दरमियान ही सजाए जाते हैं, उसके बाद इन्हें टेंट को हटा दिया जाता है। उसके चारों तरफ ये तबर्रुकात जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लोग वो तबर्रुकात यहाँ के लेते हैं और फिर वो नज़र कराते हैं। अंजुमन शहदाए हुसैनी मेमन सादात का ये कैंप है जहाँ अंजुमन के लोग आराम कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर ये दीगर अंजुमनों के कैंप लगे हैं। और ये मौला का सामने जो ये आपको दिखाई दे रहा है मीनारों के दरमियान एक गोल्डन गुंबद, यही वो दरगाह है, यही वो ज़ियारत है जहाँ जिसकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये कई सौ साल की तारीख़ है और यहाँ जो मौजूदा हुआ था उसी के बाद से ये मजालिस का सिलसिला भी जारी है। ये मजालिस तबलीगी मजालिस होती हैं, इस्लाही मजालिस होती हैं और इसमें हिंदुस्तान भर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन ख़िताब करते हैं और साथ ही साथ इसमें अज़ीमुश्शान मुसालमा होता है जिसमें शोराए किराम सलाम पेश करते हैं। तो ये सामने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा जो हम मीनारे देख रहे हैं उसमें ये सफ़ेद रंग की दो मीनारें मस्जिद की मीनारें हैं, लेकिन उसके बराबर में जो गोल्डन मीनारें हैं वो गेट है जो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उस ज़ियारत का है, उस दरगाह का है। ये वो साथ रास्ते में ये तमाम अंजुमन हैदरी का ये हाल जिसमें आप देख रहे हैं ये पंजा खूबसूरत सा लगा हुआ और ये तबर्रुकात। फिर उसके बाद मंजर ज़िंदान शाम, अभी देखिए ज़िंदान शाम का मंज़र अंजुमन हैदरी जो नौगावा सादात है उसने जो अपनी मंजर कशी की है ये उसका आप देख रहे हैं सामने। मैं इस वक्त इसके गेट के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन इसमें आप ज़ियारत कर सकते हैं। इसमें वो ये तमाम तबर्रुकात इसमें दिखाई दे रहे हैं, अलम दिखाई दे रहा है। ये क़याम हुसैनी जो आप देख रहे हैं ये गेट भी इस वक्त मजालिस के दरमियान एक टेम्परेरी तौर पर ये सब गेट और ये टेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि हज़ारों क्या बल्कि लाखों की तादाद में मोमिनीन हिंदुस्तान भर से आते हैं। उनके लिए यहाँ सबीलें लगाई जाती हैं। ये सबीलों का सिलसिला देख रहे हैं आप। और ये बराबर में मेडिकल कैंप, यानी मोमिनीन को अगर कोई दुश्वारी है किसी तरह की कुछ वक्ती तौर पर जो किसी के चोट लग जाए या कोई, तो उनके लिए भी फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा यहाँ पर है।
सबील का सिलसिला जारी है। पानी और शरबत और चाय, ये दोनों जानिब ये सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। बस अब चंद ही लम्हों में ये जुलूस अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। हमारे बाईं जानिब दफ्तर है वक्फ बोर्ड का, शिया वक्फ बोर्ड का, जो जिसके ज़ेर एहतमाम यहाँ की तमाम ये मजालिस का इनेकाद किया जाता है। दाईं जानिब ये क्वार्टर्स हैं और ये क्वार्टर्स भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसमें तमाम मुमिनीन ठहरते हैं और ये मजालिस के दौरान कम पड़ जाते हैं तो उसके लिए मैदानों में टेंट लगाए जाते हैं और उसमें फिर लोग मजालिस के दौरान क़याम करते हैं। ये सबील का सिलसिला देख रहे हैं आप। और ये देखिए इंतज़ाम किया गया, गर्मी बहुत है तो बाकायदा ये पंखों का भी इंतज़ाम है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में अमरोहा से यानी न जाने कितनी बसें आती हैं जिसमें मोमिनीन अमरोहा के ख़ास तौर से इस जुलूस को निकालने और जुलूस को मुनक़िद करने में अहम रोल अदा करते हैं। अब ये जुलूस अपने उसी मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां से ये बरामद हुआ था, यानी दरगाह आलिया।